हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एजुकेट। जिस तरीके से हमने मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट करवाया एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, आज मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करवाएंगे आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। दोनों चैप्टर मिलाकर 10 मार्क्स के हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आते हैं। इस बार इसमें एक टॉपिक कट भी गया है फ्रस्टम का, जो कि जिसका क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सारा कुछ जो भी बेस्ड है वो आपके 9th क्लास के स्टडीज पर बेस्ड है, जो 9th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखे थे सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के, उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जरा देखते हैं कि वो फॉर्मूलाज क्या थे और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन आपको 10th में देंगे। 9th में भी सेम, 10th में भी सेम। आप सोचोगे कि हाँ भाई सेम चैप्टर दोबारा भी पढ़ाया जा रहा है 10th क्लास में। तो 9th क्लास में कुछ ऐसा था कि आपको फॉर्मूलाज सिखाए गए थे और उसके ऊपर पर्टिकुलर फिगर का क्वेश्चन आता था, किसी एक सिंगल फिगर का। 10th क्लास में आपको कंबाइंड फिगर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें एक अकेला फिगर नहीं होगा, उसके साथ कोई दूसरा फिगर कंबाइन किया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो घबराना नहीं है, फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो जो लोग याद नहीं कर पाते उनको बता दूं कि इनको बनाने के कुछ तरीके भी होते हैं, आप इजीली बना भी सकते हो। कभी आपको ना आ रहा हो कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और आप भूल गए हो, तो रटोगे तो भूल जाओगे। तो क्यों ना हम इसके टेक्निक को सीखें कि ये बनता कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तुम जरा इसके नाम लिख देते हैं। ओके, नाम हमने उनके लिख दिए हैं। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। आपको पता है स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जिनकी फोर साइड इक्वल होती है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। यहाँ पर जो क्यूब होता है वो 6 सरफेस से मिलकर बनता है, 6 सरफेस। ओके, तो एक सरफेस का एरिया हम जानते हैं कि एक सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास 6 सरफेस है, तो अगर टोटल सरफेस पूछा जाए तो 6 स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस, याद रखना कर्व हमेशा 4 वॉल्स का होगा, 4 वॉल्स। तो क्योंकि 4 दीवारों को पूछा जा रहा है, दैट इज 4 स्क्वायर। और वॉल्यूम, भाई कभी भी वॉल्यूम निकालना हो किसी फिगर का तो याद रखना उसके बेस के एरिया को निकालकर उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसके लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब कुछ ए है, इक्वल है। हमने ए मान लिया यहाँ पर। आपको जब भी गिवन होगा, अगर 4 होगा तो 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ, 4 हाइट, 6 होगा तो 6, सब सेम रहता है। तो यहाँ पर बेस का एरिया a into है और हाइट भी है, इसलिए a की क्यूब। ओके, अब हम आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होते हैं और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस करने का एक ही तरीका है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम होती है, इसकी अलग अलग होती है। तो अगर हमें इसके टोटल सरफेस को निकालना है तो हमें, अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए किसी एक क्यूबॉइडिकल रूम में बैठे हैं, तो ऊपर की छत, नीचे का सरफेस, 2 साइड की वॉल्स और 2 आगे पीछे की वॉल्स, तो टोटल मिलाकर 6 होती हैं। हम इन 6 में से कोई 3 पार्ट लेते हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, LB, BH, HL, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 6 वॉल्स का आ जाता है सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस 4 वॉल्स की, जिसमें नीचे का सरफेस, ऊपर की छत ये नहीं ली जाती, ओनली जो 4 वॉल्स हैं आपके अराउंड उनको लिया जाता है। तो उसमें LB को हम हटा देते हैं, दैट इज BH plus HL। यहां से भी अगर हम चाहें तो H कॉमन ले सकते हैं, LB अंदर बच जाता है। और वॉल्यूम का मैंने आपको बताया ही, बेस का एरिया L into B into हाइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। लाइक सिलेंडर है, सिलेंडर का पहले कर्व सरफेस की बात करते हैं। अगर सिलेंडर का नीचे का ओनली पेरीमीटर लिया जाए, क्योंकि जो उसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ओनली पेरीमीटर लेकर अगर उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाहर का सरफेस आता है, दैट इज कर्व सरफेस। और पेरीमीटर होता है सर्कल का 2πr और उसकी हाइट h, तो बाहर का आएगा ओनली कर्व सरफेस। अगर हम चाहते हैं कि टोटल लिया जाए तो एक सर्कल ऊपर का, एक सर्कल नीचे का, दोनों को जोड़ देते हैं, 2πr² को जोड़ देते हैं कर्व में और कॉमन ले लेते हैं जो कुछ भी है, तो ये टोटल सरफेस आ जाता है। और अगर हम वॉल्यूम चाहते हैं तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, बेस का एरिया दैट इज πr² क्योंकि सर्कुलर है, इनटू h वो उसका वॉल्यूम है। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो। और कोन का याद रखना है, जो कोन है वो एक तरीके से सिलेंडर में से 1/3 पार्ट निकलता है, दैट इज, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो 1/3 हो जाता है, इसका 1/3 πr² h। πr है, यहाँ पर ये कुछ यूनिक है भाई।
अगर कर्व सरफेस निकालना है तो पाई आर एल यूज होता है। एल इज योर स्लैंट हाइट, जो तिरछी ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट। इसको निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, नीचे आर ये हाइट और एल ये है, तो हाइपोटेन्यूज कंसीडर कीजिए इसको। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको अगर निकालना चाहते हैं एल को तो हम पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो पाई आर एल इसका कर्व सरफेस होता है ओनली। अगर हम टोटल चाहते हैं तो नीचे का सर्कल ये पार्ट जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया उसको अंदर लिख देते हैं, ये भी इजी है। ओके, स्फीयर पर आते हैं। तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल्स के बराबर होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कोई भी कर्व नहीं होता, और वॉल्यूम चाहते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इसमें आते हैं तो इसके वॉल्यूम को हाफ कर दो, 4/3 है 2/3 कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ याद रखना। अगर आपको याद है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और अगर कर्व चाहते हैं, टोटल इसका 4 होता है, और ओनली कर्व सरफेस चाहते हैं तो हाफ लीजिए 4/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल चाहते हैं तो ऊपर का सर्कल भी जोड़ दीजिए, जो ऊपर ढक्कन कम कीजिए उसको, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। वो भी सर्कुलर है तो 1 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा। तो ये तो बात थी फॉर्मूले, ये हैं सारे फॉर्मूले। ये आपको फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, मुश्किल नहीं है। एक बार और रिपीट करके देखिए, समझिए कि किस तरीके से बन रहा है। अगर आप ये समझ लें तो आप इजीली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आ रहा है, अगर वो फॉर्मूला लिख के थोड़ा अटेम्प्ट करता है तो उसके भी मार्क्स हैं, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे। तो जरा क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आते हैं। मैंने कोशिश की है, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं थोड़े टफ, जो स्टैंडर्ड के बच्चों का जो क्वेश्चंस आता है, और जो बच्चे समझ नहीं पाते, कई बार मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको एक क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चंस को तो कर भी नहीं पाते, पता नहीं उन्हें क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर थोड़े टफ लगता है उन्हें। कुछ रिवर के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रिवर के क्वेश्चन तो मैंने मोस्टली देखा है कि गलती कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर नहीं होता कि रिवर किस शेप में बहती है और क्या उसका मैटर होता है, उसकी स्पीड के साथ स्पीड क्यों दी होती है, उससे क्या निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी क्लियर करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट है। ओके, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.1 में। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है, और उस क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो सबसे पहले उसमें पूछा गया कि भाई उस हेमिस्फीयर की अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर अगर हम लेंगे, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। भैया जो क्यूब की साइड है 7, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी उतना ही होगा, अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो उसको कवर कर लेगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी 7 होगा, जो कि बहुत इजी है, 7 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिया भाई, आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप, मुझे पता है आजकल सारे लोग, बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास पढ़ाई का भी टाइम नहीं है, पर इसीलिए मैंने कोशिश की है कि हाँ भाई कम से कम टाइम में आपको ऐसा कुछ सिखा दिया जाए कि आप इजीली पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स से भी ऊपर अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप इन्हीं वीडियोस को बार बार देखेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई इसका टोटल सरफेस क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज टोटल सरफेस। टोटल सरफेस के लिए देखो, सबसे ज्यादा गलती बच्चे हैं क्या करते हैं, टोटल सरफेस में क्या करते हैं, इसका सरफेस जोड़ेंगे प्लस इसका सरफेस जोड़ देंगे, इसका टोटल सरफेस ले लेंगे, इसका टोटल सरफेस, भाई ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर ओनली 5 वॉल्स को हम यूज कर रहे हैं इसकी, और उसकी जो ऊपर की एक वॉल है उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर को रख रखा है। और जब हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा जाएगा तो एक बात याद रखना कि जब हेमिस्फीयर इसको इस तरीके से कवर करेगा तो इसके चारों कॉर्नर पर कुछ पार्ट बचेगा। ये हमें इसको भी लिखना पड़ेगा, इस एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा भाई, जो साइड साइड में बच रहा है। अगर हेमिस्फीयर रखा गया है, चलो वो तो इसके एक सरफेस को कवर कर रहा है पर पूरा नहीं कर पा रहा, कॉर्नर्स बच रहे हैं, तो कॉर्नर्स का भी एरिया जोड़ना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है, इसी वजह से गलत करते हैं बच्चे। लेट्स सी कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने लिया 5 वॉल्स का, 5 है स्क्वायर, 5 वॉल्स का ले लिया। ये जो मैंने लिखा है ऊपर का एक जो अपना स्क्वायर है उसमें से सर्कल को मैंने माइनस कर दिया है, ये, ताकि मेरे कॉर्नर्स मिल जाए। और उसके बाद ध्यान रखिए, उसके बाद फिर हमने हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस लिया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, हमने तीनों चीज लिख ली है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ब्रैकेट ओपन किए थे, 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया, और यहाँ प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर था, उसमें से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, 1 पाई आर स्क्वायर बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 6, ये जो है साइड है अपने पास वो 7 है, 7 की स्क्वायर प्लस 22/7, पाई की वैल्यू आर जो है वो 7/2। अब 7/2 स्क्वायर है, एरिया में 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11,
तो यहाँ से 11 इंटू 77 और नीचे 2, ये बचा 6 इंटू 49 294 प्लस 77 का हाफ 38.5, इनको जोड़ दिया, टोटल सरफेस आ गया। तो इस तरीके से कुछ बच्चे इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इस लाइन को लिखिए और इजीली कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने लग जाएंगे, पहले ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे, इसकी पर्टिकुलर निकालेंगे, इसकी पर्टिकुलर, सबको जोड़ेंगे। ऐसा नहीं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक साथ कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। तो ये बात थी इसकी। अब हम 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो रिवर का क्वेश्चन है। अगर रिवर का क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली बच्चे जो रिवर के क्वेश्चन को नहीं समझते वो गलती करते हैं इसको, क्योंकि उन्हें रिवर का कॉन्सेप्ट नहीं पता। देखो गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो रिवर है हमेशा ऑलवेज एक क्यूबॉइडिकल शेप में बहती है। क्यूबॉइडिकल शेप जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, तो जो क्यूबॉइडिकल शेप है उसमें बहती है। इसका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लास्ट का क्वेश्चन है, मे बी 8 है, हम उसको कर रहे हैं, जिसमें रिवर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है। रिवर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इरिगेटेड एरिया पूछा उन्होंने कि 30 मिनट्स में अगर उनके लैंड पर 30 मिनट्स में अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो ये लोग आधे घंटे में 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि हमें स्पीड दी हुई है, वो किस लिए दी हुई है, और 8 सेंटीमीटर हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के बाद इन्होंने ये दे रखा है कि 30 मिनट्स में ही निकालना है। तो सबसे पहले जो स्पीड दी हुई है उसका यूज मैं बताता हूँ। स्पीड से हम हमेशा लेंथ को निकालते हैं। यहाँ पर दो चीज आपको ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। आपको दी होगी जो पहले तो ब्रेथ जो है वो 6 दी हुई है, और लेंथ नहीं, आपको हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, और 6 मीटर की आपको ब्रेथ दी हुई है। और लेंथ ऑफ रिवर फिर हम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ रिवर निकालने के लिए हम स्पीड का यूज करेंगे, स्पीड इसलिए दी हुई होती है। तो सबसे पहले हमने स्पीड को कन्वर्ट किया, जो किलोमीटर पर आवर में है उसको हमने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया। 10 किलोमीटर में हमने 3 जीरो बढ़ा दिए, और क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 में 10,000, और नीचे मिनट्स 60 मिनट्स, 1 घंटे में हमने जो इजी है वही कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको पॉइंट में मत लाइए, जीरो कट रहा है इजीली काट दीजिए, जो फ्रैक्शन बचेगा उसको साथ में रखिए। अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना वाटर हमें चाहिए होगा इतनी देर में, कितना पानी फ्लो होएगा उस रिवर से, तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए LBH, क्योंकि ये क्यूबॉइडिकल शेप में है, LBH ब्रेथ दी हुई है आपको 6, हाइट भी दी हुई है रिवर की रिवर की हाइट 1.5 मीटर है। हमने सबको रख लिया, 6 से 6 कैंसिल, 1000 into 1.5, 1500 मीटर क्यूब। ये तो आया वॉल्यूम वाटर का पर मिनट, क्योंकि हमने पर मिनट लिया है। तो हमें चाहिए 30 मिनट में, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मिनट में आपको 45,000 मीटर क्यूब पानी टोटल उस लैंड पर आ जाएगा। अब क्योंकि आपको 8 सेंटीमीटर चाहिए स्टैंडिंग वाटर, तो 8 सेंटीमीटर से हम डिवाइड करते हैं। ये मीटर में आया अपना, हम सेंटीमीटर को पॉइंट में लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अपना टोटल जो इरिगेटेड एरिया है वो 5,625 मीटर स्क्वायर आता है एरिया टोटल, जो कि इरिगेट किया जा सकता है 30 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के साथ। तो अगली बार से ध्यान रखना, जब भी आपको स्पीड दी हुई तो स्पीड का यूज हम लेंथ निकालने में ही करते हैं। पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने मिनट में वो पूछे बाद में उतने मिनट को मल्टीप्लाई कीजिए। स्टैंडिंग वाटर अगर चाहिए उसमें कोई मेजरमेंट दी उससे डिवाइड कीजिए। अदरवाइज दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है रिवर वाला उसी एक्सरसाइज में, ना आए आपको अगर कुछ समझ में आए कि हाँ ये कैसे होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर उसका आंसर करके दिखाऊंगा। ओके, 13.3 भाई ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने देखा है काफी बच्चों से, जो नए बच्चे मेरे पास आते हैं या पुराने भी जिनको मैं करने को ये देता हूँ वो कर नहीं पाते इसको कर ना कर पाने का रीजन यही है कि बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं है कि क्वेश्चन में क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन 13.3 का मेरी क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम कर रहे हैं। यस, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम में प्री बोर्ड में भी आया था। अभी कुछ स्कूल्स में जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ कह रहे थे भैया ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे करते हैं इसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपको कुएं वाला क्वेश्चन आए जहाँ पर एम्बैंकमेंट पूछेगी हाइट की, तो उसको कैसे करना है।
देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि कुआं है जिसको 14 मीटर तक हमने डब किया और उसमें से जो निकली मिट्टी है उसको हमने एक एम्बैंकमेंट की तरह गोल उसको बिछा दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो भी मिट्टी उसमें से निकली और जो हमने एम्बैंकमेंट बनाया उसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट निकालने के लिए देखो कॉमन सेंस, जो अंदर से मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम प्लस जो एम्बैंकमेंट में मिट्टी लगी उसका वॉल्यूम वो इक्वल होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया गया उसको। तो हमने सबसे पहले जो अपने पास कुआं है उसका वॉल्यूम लिया पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल टाइप है। उसके बाद जो ऊपर एम्बैंकमेंट बनाई गई है वो 4 मीटर चौड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो एम्बैंकमेंट की टोटल रेडियस हो गई 4 इधर और इधर 1.5, टोटल हो गई 5.5। टोटल जो है वो 5.5 हो गई। इसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं आसान करने के लिए। इसको 11/2 भी, कुछ बच्चे 5.5 लेकर ही शुरू हो जाते हैं कैलकुलेशन करना। भाई ऐसे में तो कैलकुलेशन की गलती होगी, मैथ्स को इजी बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसको मैंने 11/2 में कन्वर्ट कर लिया, जहां पॉइंट नहीं है, कुछ बच्चे पॉइंट से घबराते हैं, तो पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया। और अब हम देखते हैं कैसे किया हमने। सबसे पहले मैंने जो बड़ा आर है उसको मैंने बड़ा कैपिटल आर माना है। हाइट जो ये एम्बैंकमेंट है उसमें से जो बीच का एरिया है, क्योंकि वहां से मिट्टी निकल चुकी है, वो कुआं है वो खाली है, वहां कोई मिट्टी नहीं है, उस एरिया को बड़े वाले एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एयर है। तो इसको हमने निकाला, हमने इसको छोटा आर लिया स्मॉल आर एच, और जो टोटल यहाँ पर मिट्टी यूज हुई है वो उसी मिट्टी से बनाया गया है जो कि हमने कुएं से निकाली, इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। कुछ बच्चे सीधे यहीं से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, यहाँ 22.7 आर की वैल्यू है, यहाँ 22.7 जो भी है। भाई थोड़ा सा रुको और सोचो कि क्या हम इसको इजी कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, अगर कॉमन निकाल रहे हैं कुछ कट रहा है तो काटो भाई, उसको छोटा करो। अगर बड़ा कॉम्प्लिकेट करोगे तो अच्छे से अच्छा जो भी बच्चा कैलकुलेट करता है वो भी गलती कर सकता है। तो क्यों ना हम मैथ्स को आसान बनाएं। यहाँ से हमने पाई कॉमन लिया, हाइट भी कॉमन ली क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, हाइट कॉमन ली, आर स्क्वायर अंदर, पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ जो कॉमन चीज होती है और जिनका रिलेशन मल्टीप्लाई में हो वो कट सकती है, अगर प्लस माइनस हो तो नहीं होगी। तीनों मल्टीप्लाई में अगर पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 3/2 स्क्वायर इनटू एच 14 है। उसके बाद हाइट बाहर, यही हाइट हमें निकालनी है, एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है, और जो बड़ा आ रहा है अपने पास 11/2, अभी मैंने आपको बताया छोटा 3/2, 11 का स्क्वायर 121, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4, माइनस किया 121/9 4। अभी हमने जब इधर सॉल्व किया 3394, नीचे यहाँ का 4 जो एलसीएम लिया, यहाँ 4 दोनों कॉमन है तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ 9 × 14 बचा, 121 - 9 112, इसको हमने 14 से काट दिया 8 टाइम्स में, 9/8 बचा, 9/8 1.125 मीटर हाइट आ गई। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा एकांत में बैठिए, थोड़ा सोचिए, आराम से देखिए वीडियो और देखिए किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। और आप भी, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी इजीली सीख सकते हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए किस तरीके से हो रहा है। अगर ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने की ज्यादा चांस है, हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड कोई 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे, और बड़ा क्वेश्चन एक ही आता है मोस्टली टाइम, तो बहुत ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूलाज को बनाना सीखिए, उस पर 4-5 क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी होते हैं वो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मेंसुरेशन टॉपिक खत्म हो चुका है, अपना मेंसुरेशन स्टेट्स प्रोबेबिलिटी सब खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सीखा था उस ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस पे ही क्वेश्चन आता है। बच्चे बोलते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्री तो हमें सिखा रहे हैं, इसका यूज क्या है, क्यों सिखा रहे हैं, तो उसके एप्लीकेशंस को मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, उसका वेट कीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप सीखते हैं इजीली, तो प्लीज हमें और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में रिकमेंड भी कीजिए कि हाँ सर आप क्या और बेटर कर सकते हैं, जो भी हम वेट करेंगे उसका। तब तक के लिए गाइस प्रैक्टिस करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।